मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इस रिमार्क पर फोकस करते हैं। समटाइम्स ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म dx upon dy equal fxy upon gxy where fxy and gxy are homogeneous function of same degree। तो इससे पहले जो हमने मेथड किया था वो dy अपॉन dx इक्वल fxy अपॉन gxy किया था, वहां पर भी ये सेम डिग्री थे तो हमने होमोजीनियस किया था। लेकिन आज का हमारा मेथड dy अपॉन dx के जस्ट रेसिप्रोकल यानी dx अपॉन dy है। तो इसका वर्किंग रूल, तो सबसे पहले इसके वर्किंग रूल पर फोकस करते हैं। वर्किंग रूल तो वहां पर हम y इक्वल vx सपोज करते थे, यहां पर हम x इक्वल vy को सपोज करेंगे। वहां पर डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट करते थे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन y के विद रेस्पेक्ट करेंगे dx अपॉन dy। तो प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो v प्लस y dv अपॉन dy। तो ये x और dx अपॉन dy की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड dx अपॉन dy इन इक्वेशन 1। तो जैसे इन वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बन जाएगा। y के फंक्शन dy, y के फंक्शन y की साइड में और v के फंक्शन v की साइड में लिखकर फिर इसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e की पावर x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y ब्रैकेट इंटू dy इक्वल 0। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम e की पावर x अपॉन y है, e की पावर x अपॉन y है। तो e की पावर x अपॉन y होने के कारण इसको हम सबसे पहले dx अपॉन dy फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस dy को उस साइड में ले जाते हैं तो 2y e की पावर x अपॉन y dx इक्वल, जैसे इसको उस साइड में ले जाएंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y इंटू dy। अब इस dy को राइट साइड में लाते हैं तो ये अपॉन में आएगा dx अपॉन dy इक्वल, ये इंटू में होने के कारण जब राइट साइड में आएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e की पावर x अपॉन y। x अपॉन y होने के कारण ही हमने इसे dx अपॉन dy फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसके वर्किंग रूल के कारण सबसे पहले यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, e की पावर x अपॉन y, x अपॉन y होने के कारण यहाँ e की पावर 0 यानी इसकी डिग्री यहाँ पर 0 है e की पावर की। तो इसलिए टोटल जो हमारा इक्वेशन है fxy वो 1 डिग्री है और gx भी ओनली y के कारण 1 डिग्री है और e की पावर x अपॉन y के कारण e की पावर यानी डिग्री में से डिग्री माइनस होके e की 0 यानी 1। तो ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिग्री 1 का। तो वर्किंग रूल के अनुसार सबसे पहले पुट x को हम vy सपोज करते हैं, जैसे कि हम उसमें y इक्वल vx सपोज करते थे dy अपॉन dx होने के कारण। अब यहाँ dx अपॉन dy होने के कारण x को हम vy सपोज करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन y के विद रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला
पहला फंक्शन सेम, y का y के विद रेस्पेक्ट 1 प्लस y v का y के विद रेस्पेक्ट dv अपॉन dy। जो यहाँ पर v है ये रिलेटेड y से रिलेटेड है, जो अपॉन में होता है उससे हमारा v का फंक्शन रिलेटेड होता है। अब हमारे पास x की वैल्यू है, dx अपॉन dy की वैल्यू है। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग दीज वैल्यू of x and dx upon dy in equation 1 we have, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं v प्लस वाई dv अपॉन dy। अब x की जगह हम रख रहे हैं vy, तो यानी 2vy e की पावर vy अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e की पावर x, x को फिर vy अपॉन y। तो अब यहां से हम y कॉमन लेते हैं, तो y कॉमन, तो ये हमारे पास 2v, y से y कैंसिल, तो e की पावर v माइनस 1 y कॉमन लेने पर। इसी तरह अपॉन में 2y e की पावर y से y कैंसिल v, तो y से y कैंसिल। अब इस v को राइट साइड में ले जाते हैं और डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, तो यहां से हमारा 2v e की पावर v माइनस 1, जैसे इसको उस साइड में ले जाएंगे और एलसीएम लेंगे, तो 2 e की पावर v माइनस v, तो एलसीएम लेने पर 2v e की पावर v माइनस 1 माइनस 2v e की पावर v अपॉन 2e की पावर v। अब ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है, तो ये कैंसिल हुआ। तो अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होता है y dv अपॉन dy इक्वल माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v e की पावर v। अब e की पावर यानी v के फंक्शन, ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल का मेथड स्टार्ट हो गया। तो v के फंक्शन v की साइड में लिखते हैं, तो e की v dv इक्वल माइनस का 1 अपॉन y dy। तो बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करते हैं, तो e की v का इंटीग्रेशन e की v और 1 अपॉन y का log y प्लस c। अब इसको हम y को लेफ्ट साइड में लाते हैं और v की वैल्यू यहां से x अपॉन y पुट करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहा है 2 e की पावर x अपॉन y प्लस log y। log y की वैल्यू हमारे पास यहां से x log y इक्वल c। तो विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम इसे dx अपॉन dy की फॉर्म x अपॉन y होने के कारण लिखेंगे। फिर हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के कारण x को vy सपोज करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन y के विद रेस्पेक्ट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर x एंड dx अपॉन dy की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फिर y कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, इस v को राइट साइड में ले जाएंगे और एलसीएम लेके ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड होने के कारण v के फंक्शन v की साइड में और y के फंक्शन y की साइड में लिखेंगे और बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे। फिर हम v की वैल्यू जो हमने सपोज की है v इक्वल एक्स अपॉन वाई पुट करेंगे, जिससे कि हमारा कंप्लीट आंसर गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 2,
सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल 0। तो अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। यहाँ एक्स अपॉन वाई होने के कारण इस क्वेश्चन को भी डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डी वाई वाले फंक्शन को राइट साइड में ले जाते हैं, तो जिससे कि इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इक्वल एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई। अब इस डी वाई को लेफ्ट साइड में और इसको राइट साइड में ले जाते हैं, जिससे कि ये डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो x अपॉन वाई माइनस 1 इंटू ई की पावर x अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई। इसको इक्वेशन 1। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। e की पावर x अपॉन वाई यानी e की पावर होने के कारण इसकी काउंटिंग हम डिग्री में नहीं करेंगे। यहाँ x अपॉन वाई भी हमारा यानी कांस्टेंट है। तो कुल मिला के यदि मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ x माइनस वाई ये y अपॉन में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट 1 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। जैसे साइन के साथ कुछ भी हो उसकी काउंटिंग हम डिग्री में नहीं करते होमोजीनियस में। तो अब हम सबसे पहले वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग x को वी वाई सपोज करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन y के विद रेस्पेक्ट करते हैं। तो v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। अब x एंड डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ x एंड डी एक्स अपॉन डी वाई इन इक्वेशन 1 वी हैव। तो अब हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया y की जगह v, x की जगह y में। तो v प्लस x की जगह v में कन्वर्ट हो गया। तो v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल। तो यहाँ x की जगह हम वी वाई रखते हैं अपॉन वाई माइनस 1 ई की पावर वी वाई अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी वाई अपॉन वाई। तो y से y कैंसिल। तो अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया v माइनस 1 इंटू ई की v अपॉन 1 प्लस ई की v। अब इस v को राइट साइड में ले जाते हैं और एलसीएम लेते हैं। तो v ई की v माइनस ई की v, जैसे ही एलसीएम लेंगे 1 प्लस ई की v माइनस v। तो एलसीएम लेते हैं v ई की v माइनस ई की v माइनस v माइनस v ई की v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। तो ई v की v से कैंसिल। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस ई की पावर v वाई डी वी इक्वल, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं v प्लस ई की v, इस डी वाई की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y के फंक्शन y की तरफ और v के फंक्शन v की तरफ लिखते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस ई की v अपॉन v प्लस ई की v इक्वल माइनस का डी वाई अपॉन वाई, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग। अब इसको यदि हम t मानते हैं तो इसका डी बाई डी एक्स ऊपर है, तो इसका हमारा डायरेक्टली इंटीग्रेशन log v प्लस ई की v इक्वल 1 अपॉन वाई का माइनस का log y। अब ये दोनों फंक्शन log में होने के कारण जो कांस्टेंट होगा उसे भी log में ही लिखेंगे।
अब इस माइनस को इस साइड में लाते हैं लेफ्ट साइड में, और log mn का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, इक्वल log c। अब log से log कैंसिल करते हैं तो v e की v इंटू वाई इक्वल c। अब v की वैल्यू हमारे पास x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल सी। तो ये एलसीएम लेते हैं, x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल सी। वाई से वाई कैंसिल, तो अब हमारा कंप्लीट आंसर x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल सी। तो विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसको एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले x अपॉन वाई होने के कारण हमने इसे dx अपॉन dy फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब यदि हम y एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले फंक्शन f(x,y) की भी डिग्री 1 है और g(x,y) की भी डिग्री 1 है। इसको हम डिग्री में काउंट नहीं करते एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन 1 होने के कारण e की 0, इसकी यानी वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब हम होमोजीनियस dx अपॉन dy की फॉर्म में होने के कारण x को vy सपोज करते हैं और इसका y के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। अब x और dx अपॉन dy की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फिर इस v को लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाके एलसीएम लेंगे। y के फंक्शन y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एलसीएम लेने पर हमने देखा कि ये भी आपस में कैंसिल होता है। फिर वेरिएबल सेपरेबल की इक्वेशन गिवन हो जाती है। फिर v के फंक्शन v की साइड में, y के फंक्शन y की साइड में लिख के बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करते हैं और फिर क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है जिसके इक्वल 0 है। तो सबसे पहले हम इसको dx अपॉन dy की फॉर्म में लिखेंगे। dx अपॉन dy की फॉर्म में इसलिए लिखेंगे क्योंकि log x अपॉन y है। तो यहाँ पर एक बार फिर x अपॉन y होने के कारण dx अपॉन dy की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस dy को राइट साइड में ले जाने से साइन चेंज करते हैं, तो ये उस साइड में जाके माइनस का, तो मैं इसको प्लस वाले को माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको हम dx अपॉन dy की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तो हमारा एफ एक्स वाई का कार्य करेगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये इंटू में होने के कारण अपॉन में आ जाएगा एक्स वाई लोग एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ एक्स स्क्वायर लोग एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 1 होगी डिग्री में, तो ये 2 डिग्री एक्स स्क्वायर होने के कारण वाई स्क्वायर होने के कारण 2 डिग्री। इसी तरह एक्स की डिग्री 1 वाई की डिग्री 1 मल्टीप्लाई होके एक्स वाई की डिग्री 2 हो जाएगी। इसका वैल्यू 1 होगा डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी कांस्टेंट होगी वैल्यू 1। तो 2 डिग्री ऊपर 2 डिग्री नीचे, तो ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है डिग्री 2 का। अब dx अपॉन dy होने के कारण सबसे पहले इसमें हम x को vy सपोज करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन हम y के विद रेस्पेक्ट करते हैं, तो v प्लस वाई dv अपॉन dy। अब ये दोनों वैल्यू x और dx अपॉन dy की इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुटिंग these value of x and dx upon dy in equation 1 we have, तो जैसे ही वैल्यू यहाँ पर ये पुट करेंगे तो v प्लस वाई dv अपॉन dy इक्वल
एक्स स्क्वायर की जगह हम वी स्क्वायर वाई स्क्वायर लोग वी वाई अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू वी वाई, तो वी वाई स्क्वायर लोग वी वाई अपॉन वाई, तो वाई से वाई कैंसिल। अब यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन, तो ये हो गया वी स्क्वायर लोग वी माइनस 1 अपॉन वी वाई स्क्वायर लोग वी, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब वी के फंक्शन राइट साइड में ले जाते हैं, तो वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल वी स्क्वायर लोग वी माइनस 1 अपॉन वी लोग वी माइनस वी। एलसीएम लेते हैं, तो वी स्क्वायर लोग वी माइनस 1, जब एलसीएम लेंगे तो इसकी पूरे की मल्टीप्लाई इसमें माइनस वी स्क्वायर लोग वी अपॉन वी लोग वी, तो वी स्क्वायर लोग वी एक प्लस में और एक माइनस में। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी लोग वी इंटू वाई डी वी इक्वल इस डी वाई की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से माइनस का डी वाई। अब y के फंक्शन y की साइड में और x के फंक्शन v के फंक्शन v की साइड में, तो v log v इंटू डी वी माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। अब बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करते हैं, तो बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करने पर v log v डी वी इक्वल माइनस डी वाई अपॉन वाई। अब log v को फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हैं और v को सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स मेथड से इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन से सेकंड का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन वी, सेकंड का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 डी वी माइनस log वाई 1 अपॉन वाई का log वाई, तो c को भी हम log में ही कन्वर्ट करते हैं। अब इसको हम v स्क्वायर बाई 2 log v से v कैंसिल, इस v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 यानी v स्क्वायर बाई 4 इक्वल माइनस log y को राइट साइड में लाते हैं, तो ये log y इक्वल log c। अब v की वैल्यू जो हमारे पास x अपॉन y है, तो ये x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर log x, v की वैल्यू x अपॉन y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर प्लस log y इक्वल log c। तो अब इस माइनस को राइट साइड में ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर log x अपॉन y प्लस log y इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर प्लस log c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार इसे फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x log x अपॉन y होने के कारण हमने इसे dx अपॉन dy फॉर्म में कन्वर्ट किया। जैसे ही हमने dx अपॉन dy फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो log x अपॉन y
इसकी डिग्री काउंटिंग नहीं होती क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है डिग्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 डिग्री, यहाँ एक्स और वाई की मल्टीप्लाई होने पर 2 डिग्री, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 डिग्री का। अब हम सबसे पहले x को वी वाई सपोज करते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन y के विद रेस्पेक्ट करते हैं, फिर x और dx अपॉन dy की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, फिर इस v को लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाते हैं और एलसीएम लेते हैं। तो हम देखते हैं कि वाई स्क्वायर कैंसिल और एलसीएम लेने पर ये वी स्क्वायर log v प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल। अब वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बनने के कारण v के फंक्शन v के साइड में, y के फंक्शन y की साइड में लिखते हैं और फिर सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई होगा, फिर उसके बाद v की वैल्यू यहाँ से हम x अपॉन वाई पुट करते हैं और फिर सभी फंक्शनों को वन साइड करते हैं, जिससे कि हमें कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन होता है। आज बेटा मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की dx अपॉन dy की फॉर्म के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोजीनियस या लीनियर पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल का एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में एवरी ईयर 4 नंबर में आता। बस बेटा आपको प्रैक्टिस करनी है इन दोनों मेथड की। आज मैंने जो करवाया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन करवाया है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।